नहीं है। हिंदी में भी कई रूप हैं। इलाहाबाद में जो हिंदी बोली जाती है वो कहीं और नहीं बोली जाती है, हमारे यहाँ नहीं बोली जाती है, लेकिन हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे बिखारना हुआ, पखारना हुआ, हम लोग फर्श को पखारते हैं और बर्तन को बिखारते हैं, ये पाली में हम लोग वहाँ बोलते हैं। तो इस तरह से देखा कि भाषा का प्रभाव पड़ा, प्रभाव पाली साहित्य का या प्राकृत साहित्य का आप कह लीजिए, संस्कृत का नहीं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में एक वचन और बहुवचन, उसी तरह से पाली में भी एक वचन और बहुवचन। तो बड़ा काम आसान हो गया, बहुत सारे रूप को छोटा सा याद करने में दिक्कत नहीं है। और यही बात क्रिया में भी लागू होती है। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ा है। दूसरा प्रभाव पड़ा, जिसको प्रभाव आप न कहिए बल्कि कहिए कि हम लोगों ने क्या दिया पाली साहित्य से और क्या छोड़ा। तो अगर हम लोग हिंदी को सरल कर देते पाली के आधार पर, तो 3 सौ होता है, तालिब सौ, मूर्धन्य सौ और दंड सौ। आप जानते हैं हिंदी में, पाली में सिर्फ एक ही सौ होता है, व्यंजन। तो बड़ा फर्क हो गया, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में तीनों ही रख दिया, तीनों। मैं उच्चारण जल्दी से नहीं करता रहा, लेकिन ये तीनों शब्द को रखा और सब का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर एक बहुत बड़ी सिंप्लिसिटी पाली में ये हो गई कि हमारे यहाँ संस्कृत में जो ऋतु, री शब्द है, री से जितने शब्द बनते हैं, जैसे ऋतु, ऋषि, ऋक्ष, ये 3 शब्द बड़ा कॉमन है, सब लोग देते हैं, हम लोग भी पढ़ाते थे, तो तीनों शब्दों का उदाहरण देते हैं। ऋतु का पाली में हो गया ऋतु, ऋषि का हो गया ऋषि और ऋक्ष का हो गया अक्ष। तो एक सिंप्लीफाइड हो गया। री थोड़ा कठिन होता है उच्चारण करने में भी, लिखने में भी। तो इस तरह से कुछ प्रभाव हम लोगों ने पाली से कुछ लिया भी, नहीं भी लिया, और हिंदी भाषा इस तरह से चली। फिर जो पाली एक एग्लूटिव टाइप का लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग विभक्ति लगा देते हैं, जैसे पठन की कहते हैं। बांग्ला में इसका कुछ रूप रह गया, अभी पढ़ी, अभी जागो मिलता है, लेकिन हिंदी में हम लोग इसको अलग कर देते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, पता नहीं मराठी में आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं रह तो गया वहाँ विपसना में 18 साल से काम कर रहा है, लेकिन मेरा संपर्क मराठी लोगों से होता जरूर है, लेकिन वो लोग भी मेरे साथ हिंदी ही बोलते हैं। तो ऐसा मौका नहीं मिला कभी सीखने का। अगर ये मौका हुआ होता तो बड़ी अच्छी बात होती, मैं भी बोलता। और तो ये संस्कृत का बहुत कुछ हम लोग छोड़ दिए हिंदी में, और पाली से हम लोगों ने बहुत कुछ ग्रहण किया, कुछ संस्कृत से भी ग्रहण किया। अब आप देखिए कि कुछ ऐसे शब्द पाली में प्रयुक्त होते हैं जो हिंदी में उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। जैसे एक शब्द है पाली में वशवर्ती। वशवर्ती शब्द का अर्थ होता है पावरफुल, लेकिन अगर उसको आप हिंदी में अनुवाद कर दें, वशवर्ती हिंदी में जैसा अनुवाद हुआ है, अगर आप उसका अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे तो वशवर्ती का मतलब होता है किसी के बस में रहने वाला। कहाँ शक्तिमान, कहाँ पावरफुल, और वो किसी के बस में रहने वाला हो गया। इस तरह का प्रभाव पड़ा है। इसमें और भी बहुत सारे। एक और शब्द है हिंदी में अखिल। आप जानते हैं अखिल भारतीय, अखिल का मतलब पूरा होता है, अखिल विश्व, पूरा विश्व। लेकिन अखिल एक टेक्निकल टर्म है पाली में, जिसका मतलब होता है जिसमें राग, दोष, मोह या संदेह नहीं हो बुद्ध के प्रति, ठीक जिसमें नहीं हो, उसको अखिल बोलते। तो इस तरह का प्रभाव, अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय भी लगेगा, बहुत बातें होगी। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रभाव तो पड़ा हिंदी भाषा पर। एक और शब्द है जो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, आपको पता नहीं मराठी में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, आतुर शब्द। आतुर का मतलब पाली में होता है रोगी, और यहाँ आतुर का क्या होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्यूरियस। उसके पास क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस टू नो दिस, उसको आतुर बोलते हैं। लेकिन आतुर का